जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एक और नई क्लास में। और जहाँ पे दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने लिया है ब्लड रिलेशन का। रक्त संबंध हमारे पास में आज का टॉपिक होने वाला है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि रिसेंट हमारे पास में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं हमारे पास में किस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे पास में रिसेंट अभी एग्जाम्स की आंसर की आई है उसमें जो पूछे गए हैं उनको लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है सर। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है भाई, ब्लड रिलेशन का सिंपल पजल फॉर्म में हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है पी आर का भाई है। तो देखिएगा हमने सीखा हुआ है कि जब भी हमारे पास में रिलेशन आता है भाई, हम उसे एक फैमिली ट्री में हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फैमिली डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं, तो जिसमें हम जनरेशन को ऊपर नीचे रखते हैं। जो ऊपर की जनरेशन है उसको ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे। मैरिड कपल के लिए हम डबल लाइन का यूज़ करते हैं, बाकी मेल के लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्त। पी आर का भाई है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन है दोस्त कि जो पी है वो हमारे पास में आर का भाई है। पी अपने आप में आर का भाई है सर। तो ये आर हो गया दोस्त, आर का भाई है पी। तो पी का जेंडर हमें पता है। आर क्यू का पिता है। अब हमारे पास में आर का भी जेंडर आ गया। आर जो है सर क्यू का पिता है। आर जो है सर क्यू का पिता है, मतलब मेल है आर। ठीक है। एस क्यू की पत्नी है। एस जो है भाई क्यू की पत्नी है, तो एस हमारे पास में क्यू की पत्नी है। तो अगर क्यू की पत्नी एस है तो क्यू डेफिनेटली पति हो जाएगा। टी एस की पुत्री है। जो टी है भाई वो एस की पुत्री है, तो टी हमारे पास में एस की पुत्री है। ये हो गया। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए भाई बनाते हैं इसको, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा टी की माता, टी के पिता, पिता के पिता टी के दादा, और दादा का भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, फादर्स फादर्स ब्रदर। फादर के फादर का ब्रदर है ये, पिता के पिता के भाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद है भाई बढ़िया तरीके से क्लियर है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में हमारे पास में पूछा गया है एसएससी जीडी 2025 वाली परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, एज इट इज ही हो गया। क्या पी आर का भाई है, आर क्यू का पिता है? नहीं, थोड़ा सा चेंज। देखिएगा पी आर का भाई है, बना लेते हैं इसको भी, पी आर का भाई है। वापिस से हमारे पास में जानकारी है कि पी जो है भाई ये आर का भाई है। पी आर का भाई है, तो पी हमारे पास में भाई हो गया आर का। आर क्यू का पिता है, तो आर हमारे पास में पिता है भाई किसका, क्यू का। आर क्यू का पिता है। ठीक है। एस क्यू का पति है। एस क्यू का पति है, देखिए सेंटेंस चेंज है भाई। एस जो है ये क्यू का पति है। एस यहाँ पर क्या है भाई, पति है। इसका मतलब क्यू डेफिनेटली क्या है सर, पत्नी है आपके पास में। ठीक है। टी एस की पुत्री है। टी जो है सर एस की पुत्री है। टी एस की पुत्री है, तो टी हमारे पास में एस की पुत्री हो गई। आपसे क्या पूछा है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी की माता के पिता, माता के पिता का भाई, मदर्स फादर्स ब्रदर। आंसर क्या हो जाएगा सर, माता के पिता का भाई हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हम क्या कहता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्या कहता है। अगला हमारे पास में सवाल है दोस्तों, एनटीपीसी से हमने लिया हुआ है इसको। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था इसको बनाते हैं। देखिए ओ का पिता बी है, पहली जानकारी हमारे पास में है, ओ का पिता बी है। ओ का जो पिता है भाई वो बी है, तो बी पिता है हमारे पास में डेफिनेटली किसका भाई, ओ का। ये हो गया हमारे पास में बी और ओ का रिलेशन। ए की पत्नी ओ है। ए की पत्नी ओ है, तो ए की जो पत्नी है वो कौन है भाई, ओ है, मतलब ए कौन है, इसका पति है। ए अपने आप में पति है। ठीक है। टी का भाई ए है, तो ए जो है ये टी का भाई है सर। ये टी का भाई है, ए टी का भाई है। एस की पुत्री, ये क्या लिखा, एस इज अ डॉटर। एस हमारे पास में डॉटर है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एस। एस इज अ डॉटर, ठीक है, एस की पुत्री। यहाँ पे कुछ मिस है भाई, एस इज अ डॉटर ऑफ। एस को अगर हम यहाँ पर पुत्री बनाते हैं तो पुत्र की पत्नी, एस इज अ डॉटर ऑफ। ठीक है, एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं भाई, करेक्शन कीजिएगा। एस की पुत्री यहाँ पर टी है भाई, है ना। एस इज एस की पुत्री टी है।
टी इज द डॉटर ऑफ एस, टी इज द डॉटर ऑफ एस, तो टी आपके पास में डॉटर हो जाएगी किसकी भाई, एस की, ये एस की डॉटर हो जाएगी, ठीक है, ये एस की डॉटर है। रिलेशन पूछा है बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का रिलेशन बताना है एस से, तो एस की पुत्री, एस का पुत्र, एस के पुत्र, पुत्र की पत्नी, पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। ए एच की बहन है, ठीक है भाई, ए जो है एच की बहन है, ये एच है हमारे पास, ए एच की बहन है, ए जो है सर ये एच की बहन है, ए एच की बहन है, एच आर की माता है, एच जो है सर ये आर की माता है, एच आर की माता है, एच आर की माता है, आर एम का पुत्र है, आर जो है सर ये एम का पुत्र है, एम का पुत्र है, इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली इसके पिता कौन होंगे सर, एम होंगे, एम डेफिनेटली एम होंगे, पिता डेफिनेटली एम होंगे, ठीक है। जी एम की माता है, जी जो है सर एम की माता है, जी एम की माता है, ठीक है। ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से क्या संबंध है, तो एम से संबंध निकालना है ए का, ठीक है भाई, तो एम से शुरुआत करते हैं। पत्नी की बहन हम कह सकते हैं, आंसर क्या बनेगा सर, पत्नी की बहन, साली साहिबा बन जाएंगी ये पत्नी एच, एच की बहन हो जाएगी ए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्त। आगे की तरफ ले चलते हैं भाई, नेक्स्ट वन पे आइएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है सर, वापिस से इसी तरीके से सवाल है बट थोड़ा सा रिलेशन अलग है, देखिएगा ए एच का भाई है, ए एच का भाई है, ठीक है, ए जो है सर आपके पास में ये एच का भाई है, ए जो है सर ये एच का भाई है, तो हमने एच का भाई बना दिया ए को, ठीक है। एच आर की माता है, एच जो है सर ये आर की माता है, एच आर की माता है, ठीक है। आर एम का पुत्र है, आर हमारे पास में एम का पुत्र है, तो एम डेफिनेटली इसके पिता हो जाएंगे, ठीक है। जी एम की माता है, जी हमारे पास में एम की माता है, जी हमारे पास में एम की माता है। ए का एम से क्या संबंध है, एम से क्या संबंध है, तो देखिएगा एम की ये हो जाएगी पत्नी, पत्नी का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई साला, है ना, पत्नी का भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक पजल फॉर्म में हमने क्वेश्चंस को देखा, किस तरीके से हमारे पास में पजल फॉर्म के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में एक और हमारे पास में पैटर्न यहाँ पर बनता है जो कि कोडेड रिलेशन है, जिसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर अभी एग्जाम्स में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको बढ़िया तरीके से एक बार समझते हैं कैसे हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, फिर हम आगे बात करें। क्वेश्चन हमारे पास में कहता है भाई, यहाँ पर आपके पास में एक रिलेशन दिया जाता है पूरा कंप्लीट इस तरीके से कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए हैज़ बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। आपको बताना है कि यदि ओ प्लस पी हैज़ टी एट द रेट जी माइनस वी है, तो ओ का भी से क्या संबंध है, तो आपको जो रिलेशन निकालना है भाई वो आपके पास में कुछ ये दे रखा है, आपको इसे पढ़ना है, आपको इन कोड का यूज करके आपको इस कोडेड रिलेशन को पढ़ना होता है, इस कोडेड रिलेशन को पढ़ना होता है। तो करने का तरीका हमने इसको सीखा है कि आपको 1 बाई 1 यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ते चलना है और उससे आपको पहले फैमिली ट्री यहाँ पर डिजाइन करते चलना है। सबसे पहले देखते हैं ओ प्लस पी को पढ़ते हैं। अगर हम एक ही जगह में ओ रखते हैं, प्लस आप यहाँ पर रखिए, यहाँ रखिए पी, तो ओ प्लस पी क्या होगा सर, ओ पी की बहन है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि ओ जो है ये पी की बहन है, ओ पी की बहन है, ये हमारे पास में हो जाएगा, ओ पी की बहन है, ये हमारे पास हो जाएगा सर, ओ पी की बहन है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमें पढ़ना होगा पी हैज़ टी। अगर हम पी हैज़ टी को पढ़ते हैं तो देखिएगा पी टी का पिता है, पी टी का पिता है, पी आपके पास में आ जाएगा सर, टी का पिता है, पी टी का पिता है, पी टी का पिता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अगला हम पढ़ते हैं टी एट द रेट जी, टी एट द रेट जी, टी जी का भाई है, टी जी का भाई है, तो टी भाई है, किसका भाई है सर, जी का भाई है, ये हो गया। अगला हम पढ़ते हैं जी माइनस भी, जी माइनस भी, जी भी की पत्नी है, 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 इसका मतलब भी डेफिनेटली पति हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका फैमिली ट्री यहाँ पे बना लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा ओ का भी से क्या संबंध है, ओ का भी से क्या संबंध है, तो भी की पत्नी, भी की हो जाएगी भाई पत्नी, है ना,
वी की पत्नी, पत्नी के पिता, पिता की बहन हो जाएगी, ये पिता की बहन हो जाएगी सर। तो देखिएगा ये है पत्नी, पत्नी के पिता मतलब वाइफ्स फादर, वाइफ्स फादर सिस्टर, आंसर क्या बनेगा सर? वाइफ्स फादर सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्नी के पिता की बहन हो जाएगी, ये जी पत्नी है वी की, पत्नी के ये पिता है पी, पी की बहन है ओ, तो आपके पास में आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्त। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा वापिस से हमारे पास इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन हमारे पास में है ये हमारे पास में है सर, इसको बनाते हैं सर। देखिएगा ओ एट द रेट पी है ना, ओ एट द रेट पी प्लस टी हैज जी माइनस वी, इसको हमें डिकोड करना है। तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ये हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है। वन बाई वन हम पढ़ते हैं भाई। ओ एट द रेट पी को पढ़ते हैं। देखिएगा ओ एट द रेट पी ये है हमारे पास में, यहाँ पर ओ रखते हैं, यहाँ पर पी रखते हैं। ओ एट द रेट पी का अर्थ है ओ पी का भाई है, ओ पी का भाई है, ओ पी का भाई है। तो ओ हमारे पास में भाई हो जाएगा सर, इसका पी का। तो ओ भाई है, ओ का जेंडर हमारे पास में फिक्स है, ये पी का भाई है। आगे बढ़ते हैं। पी प्लस टी, पी प्लस टी का अर्थ होगा पी टी की बहन है, पी टी की बहन है, पी टी की बहन है, पी टी की बहन है। तो पी हमारे पास में टी की बहन हो जाएगी। अगला देखिएगा टी हैज जी, टी हैज जी इसका अर्थ होगा टी जी का पिता है, टी जी का पिता है। टी जो है सर ये जी का पिता है, टी जी का पिता है, टी जी का पिता है। अगला जी माइनस वी, जी वी की पत्नी है, जी वी की पत्नी है। जी जो है सर ये वी की पत्नी है, जी वी की पत्नी है, ये हमारे पास में जी पत्नी हो गई, इसका मतलब वी डेफिनेटली पति हो जाएगा। आपसे पूछा है ओ का वी से क्या संबंध है, ओ का वी से क्या संबंध है। तो देखिएगा ओ का वी से, वी की पत्नी, पत्नी के पिता, पिता का ये क्या है भाई, भाई है। तो वाइफ्स फादर्स ब्रदर हमारे पास में आंसर हो जाएगा। वाइफ के फादर का ब्रदर हमारे पास में आंसर हो जाएगा भाई, पत्नी के पिता का भाई हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा क्या कहता है। वापिस से आपके पास में कोडेड रिलेशन है सर, इसको बनाते हैं। देखिएगा ओ प्लस पी एट द रेट टी माइनस जी हैज वी हमें पढ़ना है ना। सबसे पहले हम ओ प्लस पी पढ़ते हैं। ओ प्लस पी, ओ पी की बहन है, ओ पी की बहन है। तो आपके पास में रिलेशन बनेगा ओ पी की बहन है, ओ पी की बहन है। ठीक है, पी एट द रेट टी, पी टी का भाई है, पी टी का भाई है, पी हमारे पास में भाई है टी का। ठीक है, ये हो गया। आगे टी माइनस जी, टी जी की पत्नी है, टी जी की पत्नी है। टी जो है भाई ये जी की पत्नी है, ये जी हो गया सर, जी डेफिनेटली पति हो जाएगा। जी हैज वी, जी वी का पिता है, जी वी का पिता है। जी जो है सर ये वी का पिता है, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। आपसे क्या पूछा, ओ का वी से क्या संबंध है, ओ का वी से क्या संबंध है। तो वी से शुरुआत हो जाइए ओ के तरफ। वी के पिता, वी की माता, माता की कौन है भाई, ओ बहन है, माता की बहन है। मदर सिस्टर, आंसर क्या हो जाएगा सर, मदर सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्त। आई होप ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट वन हमसे क्या कहता है सर, ये है हमारे पास में जिसे हमें डिकोड करना है। कंडीशंस ये दे रखी है, कंडीशंस पे बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार आते आते जब आप यहाँ पर कोड को पढ़ते हैं, जैसे ए प्लस बी दिया है तो रिलेशन ए से बी के तरफ दे रखा है कि ए बी की पुत्री है। कई बार आपके पास में रिलेशन बी से ए के तरफ भी दिया जाता है, तो जब आप पढ़ें तो सावधानी पूर्वक आपको इसको पढ़ना है, बड़े आराम से आप इन सवालों को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं ना, क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पढ़ना है भाई सबसे पहले P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। अगर हम P और Q यहाँ पर रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, P Q की पुत्री है, P Q की पुत्री है। तो P जो है सर ये Q की पुत्री है, तो ये हमने Q लिया, और P कौन है भाई, पुत्री है, P Q की पुत्री है, ये हो गया हमारे पास में। Q डिवाइडेड बाई R, Q डिवाइडेड बाई R, अगर हम यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई R करते हैं तो Q R का पिता है, Q R का पिता है, Q R का पिता है। Q अगर R का पिता है सर तो R कौन हो जाएगा, P का कहीं ना कहीं भाई या बहन हमारे पास में हो जाएगा, भाई या बहन हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं आर इंटू एस। आर इंटू एस को पढ़ते हैं भाई, आर इंटू एस। आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है। आर जो है सर ये हमारे पास में एस की पत्नी है, तो एस डेफिनेटली पति हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एस माइनस टी, एस माइनस टी इसको पढ़िएगा, एस माइनस टी। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। एस जो है सर ये टी का भाई है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा एस टी का भाई है। पूरा रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आपसे क्या पूछा, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी से पी के तरफ चलते हैं। टी का ये भाई है, भाई की पत्नी, पत्नी की बहन, भाई की पत्नी की बहन, तो हम कह सकते हैं ब्रदर्स वाइफ सिस्टर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सर, ए आपके पास में बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। भाई के पत्नी की बहन या भाभी की बहन हम इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस हैं आज के, सवाल देखिएगा। बढ़िया सवाल है भाई आपके पास में। अगला है, वापस से आपके पास में है, आपको डिकोड करना है, ये क्वेश्चन दिया ना, तो इंस्ट्रक्शन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही पढ़ते चलेंगे। हाउ इज रिलेटेड टू एच इफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, है ना, ये बताना है। एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्स एफ एक्सक्लेमेशन एल, इसको पढ़ते हैं भाई। ये है हमारे पास में एफ और ये हो गया एल। इसका अर्थ क्या होगा, एफ एल का भाई है, एफ एल का भाई है। तो पहला रिलेशन हमें मिल गया, एफ एल का भाई है, एफ एल का भाई है। आपके पास में रिलेशन आ चुका भाई कि एफ जो है एल का भाई है। ठीक है, पहला। दूसरा पढ़ते हैं एल और ये ए वाला, एल ए, तो ये क्या हो जाएगा, एल ए की पत्नी है, एल ए की पत्नी है। तो एल जो है सर ये ए की पत्नी है, एल ए की पत्नी है। ए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आगे ए लेस देन एस, इसको पढ़ते हैं ए लेस देन एस। तो ए एस का पुत्र है, ए एस का पुत्र है। ए जो है सर ये एस का पुत्र है, ए एस का पुत्र है। ये हो गया हमारे पास, एस के माता या पिता एस हो जाएगा। एस स्लैश एच, एस स्लैश एच अगर हम पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा एस एच का पिता है, एस एच का पिता है, एस एच का पिता है, एस स्लैश एच, एस एच का पिता है। तो एस पिता है भाई एच का, इसका मतलब ए का एक भाई या बहन होगा एच हमारे पास में। ठीक है, आपसे पूछा एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो एच से शुरू हो जाइए। एच का ये भाई होगा, भाई की पत्नी का भाई, भाई की पत्नी का भाई। ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं, इसको समझते हैं। देखिएगा ये है हमारे पास में क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है एन जे एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। एन एट द रेट ई, एन एट द रेट ई, देखिएगा एन एट द रेट ई, तो एन ई की पुत्री है, एन ई की पुत्री है। एन आपके पास में ई की पुत्री है, तो ई की जो पुत्री है सर वो कौन हो जाएगी, एन। एन ई की पुत्री है, तो एन आपके पास में पुत्री हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ई डॉलर जे, ई डॉलर जे आपके पास में हो जाएगा ई सॉरी भाई, ई डॉलर जे, ये क्या हो जाएगा सर, ई जे का पति है, ई जे का पति है। ई जो है सर ये जे का पति है, ई जे का पति है, ई जे का पति है। इसका मतलब जे डेफिनेटली पत्नी हो जाएगी आपके पास में। आगे बढ़ते हैं, ई डॉलर जे, इसके बाद जे एट द रेट एस, जे एट द रेट एस, जे एस की पुत्री है, जे एस की पुत्री है। जे जो है सर ये एस की पुत्री है, जे एस की पुत्री है। आपसे पूछा क्या है, अब देख लीजिए, जे एन से किस प्रकार संबंधित है, जे एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एन से शुरुआत कीजिए, एन के पिता, पिता की पत्नी माँ हो जाएगी सर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मदर। आपका आंसर बन जाएगा मदर। आई होप यहाँ तक चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहता है सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सर, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से हमने लिया है। एस ई की पुत्री है, हमारे पास में रिलेशन है, इसको बनाते चलते हैं ना। एस ई की पुत्री है, तो ई जो है ई की पुत्री है सर हमारे पास में एस, ये हो गया। एस ई की पुत्री है, ये हो गया एस। ठीक है,
ई एल की पत्नी है। ई जो है सर ये एल की पत्नी है। एल डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, आगे एन के की माता है। एन के की माता है, तो अभी तो फिलहाल एन है नहीं हमारे पास। एन एल की बहन है। एन एल की बहन है, तो एल की बहन है सर हमारे पास में एन। एन अब हमारे पास में आ गया। एन के की माता है, तो एन हमारे पास में के की माता है, ये हो गया, ये भी रिलेट हो गया। एस का के से क्या संबंध है। एस का के से क्या संबंध है, तो के से शुरू कीजिएगा भाई। के की माता, माता के भाई, माता के भाई, भाई की पुत्री ही तो है एस, तो माता के भाई की पुत्री हो जाएगी ये, माता के भाई की पुत्री। मदर्स ब्रदर्स डॉटर, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा अगला हमसे क्या कहता है, इसको बनाते हैं। ए एच की बहन है, ठीक है, ए हमारे पास में एच की बहन है भाई। ए जो है दोस्त आपके पास में एच की बहन है, ठीक, ये हो गया हमारे पास में। एच ई का पिता है। एच जो है दोस्त आपके पास में ई का पिता है, एच ई का पिता है, ठीक है। ई एन का पुत्र है। ई जो है सर ये पुत्र है और एन का पुत्र है, इसका मतलब एन डेफिनेटली इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, ठीक है। एम एन की माता है। एम जो है सर एन की माता है, तो एन की जो माता है दोस्त वो आपके पास में एम हो जाएगी। ए का एन से क्या संबंध है, ए का एन से क्या संबंध है, तो पति की बहन आपके पास में आंसर बन जाएगा। पति की बहन आपके पास में आंसर बन जाएगा। एन का पति एच, एच की बहन ए हमारे पास में हो जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपसे क्या कहता है सवाल। अगला देखिएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में, आपके पास में कूट दिया हुआ है, इसी से आपको आंसर करना है कुछ, ये आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए आंसर बनाना है हमें। तो वन बाई वन हम कोड को डिकोड करते हैं और आंसर करते चलते हैं भाई। देखते हैं भाई इसको, है ना, देखिएगा। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है भाई एफ हैज एल को। एफ हैज एल ये मिलेगा भाई, एफ हैज एल, एफ हैज एल यहाँ पे मिल जाएगा, एफ हैज एल। एफ एल का पिता है, एफ एल का पिता है। एफ जो है सर ये अपने आप में एल का पिता है, एफ एल का पिता है, ये एल का पिता हो जाएगा, एफ एल का पिता है। एल माइनस आर, एल माइनस आर, एल माइनस आर, एल आर का भाई है। एल जो है सर ये आर का भाई है, एल आर का भाई है, ये हो गया सर, एल आर का भाई हो गया। अगला आर एट द रेट ओ, आर एट द रेट ओ, आर एट द रेट ओ, आर ओ की पुत्री है, आर ओ की पुत्री है, आर ओ की पुत्री है। आर अगर पुत्री है ओ की, तो देखिए ये दोनों भाई बहन है, इसका मतलब ये दोनों आपके पास में माता पिता होंगे, और ओ क्या हो जाएगी भाई, माता हो जाएगी, क्योंकि पिता तो पहले से ही एफ है। ठीक है, आपसे पूछा उपरोक्त के आधार पर एफ का ओ से क्या संबंध है, तो ओ से क्या संबंध है दोस्त एफ का, तो ओ का पति हो जाएगा ये, हस्बैंड आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, हस्बैंड आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बना बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखिएगा अच्छा सवाल है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्त क्या कहता है आपसे। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। इस परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और उनके नाती पोते शामिल है। ठीक है, एक पूरी फैमिली है हमारे पास में, देखते हैं। ए सी का बेटा है, हमारे पास में जानकारी, ए जो है भाई ये सी का बेटा है, तो सी का एक बेटा है हमारे पास में ए, ये हमने ए को बना दिया, ये बेटा है, इसका जेंडर पता है, मेल है। ठीक है, आगे ए सी का बेटा है, और ई ए की बेटी है, और ई ए की बेटी है। ई जो है सर ये ए की बेटी है, ए की बेटी है, ये हो गया हमारे पास में। डी एफ की बेटी है, डी एफ की बेटी है, और एफ ई की माँ है। देखिए डी एफ की बेटी है और एफ जो है भाई ई की माँ है, तो ई के पिता तो ए है, इसका मतलब यहाँ पर माँ हो जाएगी, एफ हमारे पास में माँ हो जाएगी, एफ माँ हो जाएगी सर, ये हो गई। तो ई के लिए पेरेंट्स हमें पता चल चुके, और डी जो है एफ की बेटी है, डी जो है सर एफ की बेटी है, डी एफ की बेटी है, डी एफ की बेटी है, इसका मतलब ए और एफ एक मैरिड कपल है, इनके 2 बच्चे हैं, इनके नाम ई और डी है।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा माता पिता के नाती पोतों को दर्शाता है? नाती पोतों को दर्शाता है। तो देखिए नाती पोते में ये आ जाएंगे भाई ई और डी, या डी और ई आपके पास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्त। उम्मीद है ये भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एक हमारे पास में आता है भाई पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन। जब हम किसी की तरफ इशारा करके बात करते हैं तो उससे भी लेकर हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। उसी के प्रश्नों को लेकर अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, रवि कह रहा है भाई और इशारा कर रहा है एक महिला के तरफ। रवि क्या कह रहा है? वह मेरे पिता, वह मेरे पिता। मेरे पिता इसका मतलब रवि बात कर रहा है खुद अपने लिए। तो रवि ये है भाई, वह मेरे पिता, तो रवि के पिता हमने बना दिया। ये हो गए रवि के पिता के इकलौते बेटे। इकलौते बेटे, अब एक ही बेटा है मतलब रवि, बेटे की बेटी है इसका मतलब ये बेटी। और इसी की तो बात हो रही है सर। और यही कौन है? वो जो महिला है, ये वही है जिसके लिए ये बात हो रही है, वह महिला है। तो महिला रवि से किस प्रकार संबंधित है? रवि से किस प्रकार संबंधित है? तो रवि की कौन है भाई? ये महिला रवि की बेटी है, रवि की बेटी है। आंसर क्या बनेगा सर? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में जानकारी है, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न में उल्लेखित व्यक्तियों के बीच सही संबंध पहचानें। आपको सही संबंध यहाँ पर पहचानना है सर। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा क्या कहता है आपसे। ए बी का भाई है, पहले इंफॉर्मेशन है ए बी का भाई है। ए जो है सर, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। सी ए की माँ है, सी हमारे पास में ए की माँ है, सी ए की माँ है। डी सी की बेटी है, डी जो है सर सी की बेटी है, डी सी की बेटी है। डी आपके पास में सी की बेटी है, तो डी आपके पास में बेटी हो जाएगी सी की। ठीक है, आगे ई डी का पिता है, ई जो है डी का पिता है, ई डी का पिता है। अगर ई पिता है सी माता है, इसका मतलब ये दोनों विवाहित युगल है हमारे पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए ई की पत्नी, पत्नी का क्या है भाई? बेटा या बेटी है, कहीं ना कहीं है बेटा या बेटी हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, संबंध पूछा है बी के लिए। अब बी का जेंडर यहाँ पर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, तो या तो बेटा भी कहा जा सकता है, बेटी भी कही जा सकती है भाई। अब अगर इनके माता पिता हमें कंफर्म है तो बेटा होगा या बेटी होगी, बट यहाँ पर श्योरिटी नहीं है हमारे पास में। बी या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम यहाँ पर आंसर करते हैं दोस्तों कि हम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कि बस ये पता है कि ये इनकी संतान है, ये इनका पुत्र या पुत्री में से कोई है भाई, है ना। बट ना पुत्र पता है ना ही पुत्री पता है। डेफिनेट 100% हमारे पास में कोई भी आंसर हम यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वापिस से हम आते हैं। देखिएगा ए बी से कहता है, ए कह रहा है, किससे कह रहा है भाई? बी से कह रहा है, तुम मेरे पिता। कौन कह रहा है? ए। तुम मेरे पिता, इसका मतलब ए के पिता के इकलौते बेटे। तो पिता का इकलौता बेटा मतलब इकलौते बेटे की बेटी हो, इकलौते बेटे की बेटी हो, इकलौते बेटे, एक ही बेटा है। ठीक है, ए बी से कहता है तुम मेरे पिता के इकलौते बेटे, एक ही बेटा है सपोज ए की बेटी हो, तो इनकी बेटी हो जाएगी सर ये बी, ये हो जाएगी बी। ठीक है, आपसे क्या पूछा? ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी के कौन है भाई? पिता है ये। बी के कौन है दोस्त? पिता है। बी के कौन है? पिता हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, 18 के लिए आपके पास में आंसर बन जाएगा सर फादर, ए पिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, अमित कह रहा है, अमित हमारे पास में स्पीकर है जो कह रहा है, और एक लड़की की तस्वीर की ओर ये इशारा कर रहा है। क्या कहता है भाई? वह मेरे पिता। तो किसके पिता? अमित के पिता। बात हो रही है किसके लिए? अमित के लिए। तो ये अमित हमारे पास में है, ये अमित से लेकर हम बात कर रहे हैं कि वह मेरे पिता, अमित के पिता, ये हो गए भाई अमित के पिता की इकलौती बहन। तो पिता की इकलौती बहन, ये हो गई हमारे पास में, की बेटी है, की बेटी है।
ये हमारे पास में वह महिला हो गई, वह तस्वीर या वह लड़की हमारे पास में ये हो जाएगी सर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है, आपको अमित से रिलेशन इसका बता देना है। तो देखिएगा क्या बनेगा दोस्त यहाँ पे, अमित की अगर हम बात करें बुआ की लड़की, बुआ की लड़की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कजिन में ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा सर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्त। उम्मीद है यहाँ तक चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, देखिएगा क्या कहता है आपसे ना। यदि पी कहता है, पी कह रहा है क्यों मेरे पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है, पी कहता है भाई, पी अपने आप में कह रहा है कि क्यों मेरे पिता, मेरे पिता इसका मतलब पी के पिता, पी के पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है, एकमात्र पुत्री का पुत्र है, क्यों मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री, क्यों मेरे पिता, पी कह रहा है कि पी के पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है, एकमात्र पुत्री का पुत्र है, ये हो गया भाई क्यू। क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी की बहन का ये लड़का हो जाएगा, बहन का लड़का हो जाएगा, बहन का लड़का हो जाएगा। क्यू इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, क्यू इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो पुत्र भी बनाया जा सकता है वैसे, इसमें पी का भी हम इसको बना सकते हैं, फिर क्यू पी से, तो पी का पुत्र या पुत्री में हम फंस जाएंगे, ये ज्यादा सही बनता है, ये ज्यादा सही बनता है इसमें। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपके पास में भतीजा या भांजा हो जाएगा। पी का कौन हो जाएगा, बहन का बेटा, बहन का बेटा, और बहन का बेटा क्या होगा, भतीजा या भांजा हमारे पास में हो जाता है सर। तो ये सबसे सही इसके लिए फैमिली ट्री हमारे पास में बन जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से, बड़े आराम से आप इसको बना ले जाएंगे। बिल्कुल 100% स्कोर आप इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं प्रोजेक्ट बीर के साथ में, जहां पर आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे वनडे एग्जाम्स के लिए अलग अलग आपके पास में बैचेस अवेलेबल है, पर्टिकुलर वीडियो कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, जिनका डेमो के लिए आपके पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप इनका डेमो चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए एक पर्टिकुलर डिज़ाइन की गई, स्पेशली डिज़ाइन एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जो कि डेडिकेट है आपके पास में पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा प्रोजेक्ट बीर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और आज ही चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।